सुनिए, सगा भाई नहीं है वो आपका, उसके ऊपर खर्चे करना बंद कर दीजिए, बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है श्रद्धा। भैया वो मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे जमा करने हैं, तो मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। ऐसा है, पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे, तू जाके खुद अरेंज कर ले। भैया 50,000 रुपये लग रहे थे, 30,000 रुपये तो मैंने अरेंज कर लिए हैं, बस आप 20,000 रुपये दे दीजिए। बाकी जो कॉलेज की फ़ीस होगी मैं खुद ही देख लूँगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कितने चाहिए तुझे? 20,000? 20,000 नहीं है मेरे पास, मैं बस 5,000 दे सकता हूँ। ठीक है भैया। रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं। भैया मैंने तो बस 20। हाँ, इतना ही है मेरे पास, 5,000। चल अब तू जा यहाँ से। हैं अपने तो अपने होते हैं। तुझसे काम ढंग से नहीं होता है, नालायक कहीं की। अपना बैग उठा और निकल जा मेरे घर से। और वैसे भी तू उनकी सौतेली बहन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे होने ना होने से। मौसम बताए बचपन की बातें यादों में। हाँ छोटी, क्या हुआ? भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? अच्छा तू वहीं रुक, मैं भी आ रहा हूँ। मेहंदी लगी थी, दुल्हन सजी थी। क्या हुआ? क्यों निकाला भाभी ने तुझे घर से? सौतेली हूँ ना, और हाँ सही कहते हैं लोग, हम अनाथ लोगों का कोई नहीं होता। किसने कहा तू अनाथ है? तू मेरे लिए मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। रिश्ता खून का ना सही, पर भाई बहन का तो है, और इस रिश्ते में तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। अब तू घर चल। तेरे साथ हूँ मैं। सुन छोटी, आज शाम में मेरे भाई की शादी है, तो वहाँ चलना है, टाइम से तैयार हो जाना। भाभी लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। तू उनकी सौतेली बहन है, तो सौतेली की तरह रह। तुझे लेके चल रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मौसम बताए बचपन की बातें यादों में आए, बेफिक्रियों। भैया यहाँ पे कोई मुझे अपना नहीं समझता है। माना कि मैं इस घर की सौतेली हूँ, लेकिन छोटी पहले रोना बंद कर, हुआ क्या है ये बता। भैया आज शाम में भाभी के भैया की शादी है। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है, तो उन्होंने मुझ पे चिल्ला दिया। देख मैंने पैसे भेजे हैं, जाके ले लेना। सच में भाई हो तो आप जैसा, जो अपनी सौतेली बहन से भी इतना प्यार करता है। फर्क नहीं पड़ता तू सौतेली है या सगी, तू मेरी बहन है, और एक बहन के लिए भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। तेरे साथ भैया आ गई सौतेली बहन पैसे मांगने। वो कॉलेज की फीस भरनी थी, तो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ छोटी, 1 मिनट देता हूँ, ये ले। रुकिए, सारे पैसे क्या आप अपनी सौतेली बहन पे लुटा देंगे? जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो आपके पास पैसे होते नहीं है। हाँ तो उसको कॉलेज की फीस देनी है, तुम्हारी तरह फर्जी की शॉपिंग नहीं करनी है। वो सब मैं नहीं जानती, आप पैसे नहीं देंगे बस। और हाँ, तू आज से कॉलेज नहीं जाएगी, और जाना है तो ऐसे ही जा, तेरी फीस के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है भाभी। मेहंदी लगी। छोटी, अरे भैया आप। ये ले छोटी, तेरी कॉलेज की फीस। भैया पर भाभी ने तो मना किया था ना पैसे देने को। तू अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। और हाँ, तुझे कॉलेज की फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, तेरा भाई है ना तेरे साथ। थैंक यू सो मच भैया। भले ही मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, पर आप मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। भाभी कितनी बार बोला है तुम मुझे भाभी मत बोला करो। तुम मेरी सौतेली ननद हो, सौतेली ननद की तरह रहो। हाँ बोलो क्या है? वो मुझे आपका नया वाला सूट मिल जाएगा? वो सूट मैंने कल ही खरीदा है, अपनी औकात भूल गई क्या? तेरी माँ तो चली गई तुझे हम पे बोझ छोड़ के। अच्छा ठीक है, रुक मैं तुझे दूसरा कोई सूट देती हूँ, ये ले। धरती पे जोड़े जाते। भाभी मेरा बहुत तेज से सर दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए चाय बना दोगी? हाँ तेरी तो नौकरी बैठी हूँ ना, खुद जो और बना के पी ले। सुन छोटी, अपनी भाभी की बात का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। तुझे कुछ चाहिए ना, तू मुझसे बोल, तेरा भाई है ना तेरे साथ। थैंक यू भैया। अच्छा तू रुक, तेरे लिए मैं चाय बना के लाता हूँ।
ये ले छोटी तेरे नए कपड़े, जो सांस और ये लो तुम्हारे कपड़े। देखते थे नैना बिछड़ के भाभी वो देखो आ गई सौतेली बहन। भैया आज कुछ खास है क्या? हाँ वो ना कल मामा के यहाँ शादी है। मेरे नए कपड़े? हाँ छोटी। रुकिए, शहर में तुझे क्या जरूरत है नए कपड़ों की? मेरे इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, उसमें से कोई पहन लेना। ठीक है भाभी। कदम जिन्होंने छोटी ये ले तेरे नए कपड़े। नहीं भैया, भाभी डांटेंगी। चलेंगे हरदम। छोटी तू उसके बारे में मत सोच, उसकी तो आदत है, वो बड़े परिवार में पली बड़ी है, वो हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगी। और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। घुटन में बंद हो गए हैं। वो देखिए, मम्मी क्या जरूरत थी ऑफिस में टिफिन लाने की? आपकी वजह से कितनी इंसल्ट हुई ना मेरी। अगर एक दिन खाना नहीं खाता तो मर नहीं जाता मैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है मम्मी आज ऑफिस में आपके लिए टिफिन लेके गई थी, तो इसमें इंसल्ट की क्या बात थी? और आपको क्या जरूरत थी मम्मी से ऐसे बात करने की? अब तुम मुझे सिखाओगी मैं अपनी मम्मी से कैसे बात करूंगा? वो मेरी मम्मी है। पर्वत पे लगे शैया तेरी। क्या जरूरत थी आपको ऑफिस टिफिन ले जाने की? उनकी इंसल्ट हुई ना। श्रद्धा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? जैसे आपको बुरा लगा ना, वैसे मुझे भी बुरा लगा जब आपने मम्मी से ऐसे बात की। सॉरी मम्मी, माफ कर दो मुझे। श्रद्धा तुम भी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, हाँ जी भाई चंदा लाइए, इस बार हमारी सोसाइटी में माता रानी का जागरण। ऊंची है शान मैया तेरी। जी आप कौन? जी मेरा नाम साकिब है। लेकिन इस फ्लैट में तो मिश्रा जी रहते थे, आप? हाँ वो एक हफ्ते पहले कहीं और शिफ्ट हो गए और मैं यहाँ आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, माफ करिएगा। सुनिए, हमसे चंदा नहीं लेंगे? आखिर ये हमारी भी तो सोसाइटी है। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। ये लीजिए। अरे वाह भाई जी, सोसाइटी में सबसे ज्यादा चंदा आपने दिया अभी तक। अब ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। शुक्रिया भाई जी। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। पागल हो गई हो क्या? मम्मी घर पे है, होम क्यों जा रहे हो? मुझे लगा तुम मुझसे मिले बिना ही गांव चली गई। देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। सच्ची? श्रद्धा, मम्मी मुझे बुला रही है, तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। आज इसे ये साड़ी तो मैं दे के रहूंगा। साड़ी वाले साड़ी, मस्त मस्त साड़ी ले लो। हाँ बेटा क्या चाहिए? आंटी जी साड़ी ले लो ना, ये बस आखिरी पीस बचा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमको साड़ी बेचना पड़ रहा है? क्या करूँ आंटी जी, पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ। पागल हो गई हो क्या? घर पे क्यों आए? मम्मी को पता चलेगा ना तो मार ही डालेंगी। ये लो साड़ी, और हाँ गांव में ये साड़ी पहनकर फोटो जरूर भेजना। ठीक है, अच्छा बाय। बाय। तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। नहीं आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। पर क्यों? आज तो हम मूवी देखने चलने वाले थे ना। अरे वो मुझे पीरियड्स आ गए हैं। ठीक है फिर तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना। हाँ भैया क्या चाहिए? रूम नंबर 207, सजा मिश्रा, पार्सल है। अरे आप तो वही है ना जो दीदी के कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई भैया जो आपको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? मजबूरी नहीं है भाई, मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए खुद कमाता हूँ और खुद अपनी फीस भरता हूँ। ये हुई ना बात भैया, क्या सोच है आपकी? एक गिलास पानी मिलेगा भाई? हाँ भैया। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए चॉकलेट्स हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर इतना जरूर जानता हूँ कि पीरियड्स में चॉकलेट्स और केयर करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। अब जल्दी जाओ यहाँ से। अपना ध्यान रखना। हाँ बाय।
नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, घर में मम्मी है। जब तक तुम नीचे नहीं आओगी मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला। अच्छा ठीक है, 5 मिनट रुको, अभी आती हूँ। हाँ बोलिए, आपको क्या बात करनी है? कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है। और ये देखो, मंगलसूत्र साथ लेके घूम रहा हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। पहले आप घर आके मम्मी से बात तो करिए। ठीक है, कहाँ है मम्मी? चलो बात करता हूँ। अरे अरे अभी नहीं, सही टाइम आने दीजिए, तब बात करिएगा। अरे दीदी नीचे क्या कर रही है? ऊपर आइए, मम्मी बुला रही है। और ये लड़का कौन है? अरे कोई नहीं, वो डिलीवरी वाले भैया हैं। तू चल, मैं आती हूँ। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। मम्मी ने देख लिया ना तो मारी डालेंगी। अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन तैयार रहना, बहुत जल्द दिलवाले अपनी दुल्हनिया लेने आएंगे। इंतजार रहेगा उस दिन का। अब मैं जाती हूँ, बाय। श्रद्धा, श्रद्धा, अरे यार ये आ क्यों नहीं रही है? आज तो इसका बर्थडे भी है। अगर गिफ्ट नहीं दिया तो गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, घर में जाकर दे देता हूँ। क्या हुआ बेटा, चोरी करने का इरादा है क्या? मैं आपको चोर दिखता हूँ? पार्सल देने आया हूँ। तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, कोई शक? अरे बाप रे, ये कोट पैंट पहन के तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, डिलीवरी करने आया हूँ। और आंटी जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी बेटी का हाथ थोड़ी ना मांगने आया हूँ। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ तो गुस्सा क्यों ना करूँ? एक गरीब आदमी अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो आप जैसे लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए कपड़े पहना हूँ। आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। क्या? अरे मतलब पार्सल। लाओ दो। अरे नहीं नहीं, पार्सल सिर्फ कस्टमर को दूंगा। ये लीजिए मैम, हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा गिफ्ट। आपने तो आज मम्मी की क्लास लगा दी। अगर वो मेरी सासू माँ है तो मैं भी उनका दामाद हूँ। उनसे 4 कदम आगे ही चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ, बाय। जब देखो तो फोन चलाती रहती है, तुझे घर का कुछ काम नहीं दिखता? ये ले छोटी, चाय पी। मुझे नहीं पीना। छोटी, तो अपनी भाभी की बातों को दिल पे मत लिया कर। वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं। तू जल्दी काम काज सीख जाएगी तो फिर अपने ससुराल को अच्छे से संभाल पाएगी ना। ये ले चाय पी। ये लो चाय पी लो। छोटी अब बड़ी हो रही है, पर है तो हमारी बच्ची है ना। मुझे पता है तुम उसके अच्छे के लिए उसको डांटती हो, पर अब तुम ही सोचो, उसके अलावा हमारा है ही कौन। भाभी, कल से रोटी मैं बनाऊंगी, पर हाँ साथ में फोन भी चलाऊंगी। घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता। जिन रिश्तों में प्यार और समझदारी दोनों हो, वही असली घर होता है। भाभी, मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए, रक्षाबंधन आ रहा, प्लीज दिला दो ना। अब कोई ड्रेस नहीं मिलेगी। सौतेली है, सौतेली की तरह रहे। धागों से बांधा चल अब जाए यहाँ से। श्रद्धा, तुम क्यों उसे चिल्ला रही हो? अभी छोटी है वो। आपने इसे सर पे चढ़ा के रखा है, वरना मैं तो कब का घर से बाहर निकाल दी होती। श्रद्धा बस भी करो। आप इसके लिए मुझे चिल्ला रहे हैं? तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। तू रहे ना तू। तुझे हमेशा शॉपिंग ही करनी होती है क्या? धागों से बांधा हमेशा नौटंकी करती रहती है। लेकिन भैया, चुप कर। मिलने का मिलना ये अपना। ये ले, जाके कपड़े खरीद लेना। मैं रहूं ना मैं तेरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। तू रहे ना तू मेरे बिना।